है हमारे मनरेगा में बड़ी भ्रष्टाचार, गांव में बड़ी उपद्रव और ब्लॉक में सबसे टॉप पे। बहुत छोटा गांव है मगर सबसे टॉप पे वो नहीं। अच्छा, बजट सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है उसमें। बजट सबसे ज्यादा और जांच में दोषी पा रहे हैं, कार्रवाई आज तक हो नहीं रहा है। रोजगार सेवक हैं, काम भी करते हैं, रोजगार सेवक वाला भी काम करते हैं, प्रधानी काम करते हैं। गांव के लोग उन्हीं को प्रधान समझते हैं, उन्हीं सारा कुछ सब कुछ अपात्रों को लाभ देना और जो गरीब आदमी है उनको लाभ नहीं मिल रहा हमारे ग्राम पंचायत में और भ्रष्टाचार मचाया जा रहा है और उनको जेल भेजा जाए। वो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा किए हैं और वो दबंगई कर रहे हैं कि मार देंगे, ये करेंगे, सब धमकी देते हैं जगह जगह पे। और इतना भी कहते हैं कि हाँ हम कुछ भी एप्लीकेशन दो या कुछ करो, हम अधिकारी से नहीं डरते हैं। अच्छा, हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के कलेक्ट्रेट में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनका ग्राम प्रधान पर आरोप है, जो ग्राम पंचायत धनकटा से चलकर आए हैं। उनका आरोप है इन्होंने जिला अधिकारी महोदय समेत प्रदेश स्तर पर इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है और प्रधान ने जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, जो इनका आरोप है, इंडियन 24 न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन इनके प्रार्थना पत्र के अवलोकन से हम यह जरूर कह सकते हैं कि कई बार अधिकारी वहां पर जांच किए, आरोपों की पुष्टि भी किए, लेकिन इनका जो आरोप है, इन ग्रामीणों का आरोप है कि इनके बार बार शिकायत करने के बावजूद भी ग्राम प्रधान के ऊपर जिन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आइए इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला और जो इनका लगातार शिकायत रहा है, प्रदेश स्तर तक उन्होंने शिकायत किया है, क्या शिकायत रही है और आखिर क्या घटना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार मिश्रा, ग्राम पंचायत धनघटा। धनकटा से रहते हैं आप लोग? हाँ, धनघटा रहते हैं। यहाँ क्या करने के लिए आए थे? यहाँ पर आए थे, हम प्रार्थना पत्र दिए हैं जिला अधिकारी महोदय को और आज हम सीडीओ साहब को देने आए थे प्रार्थना पत्र, लेकिन मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। हम लोग गत 1 वर्ष से ऊपर हो गया हम लोग शिकायत करता है ग्राम पंचायत धनघटा के। मुख्य शिकायत क्या है? मेरी ग्राम पंचायत धनघटा में मनरेगा में भ्रष्टाचार, ग्राम पंचायत के स्तर से प्रधान के द्वारा, रोजगार सेवक के द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया गया है कि ग्राम पंचायत में 3 साल हरैया विकास खंड में 3 वर्ष सबसे ज्यादा मनरेगा धन खर्चा किया गया ग्राम पंचायत धनघटा द्वारा। छोटी सी ग्राम पंचायत है, लेकिन कभी भी अधिकारियों ने ये नहीं देखना उचित समझा कि वहां पर इतना धन खर्चा किया जा रहा है तो कार्य क्या हो रहा है। सभी बस कागज में फर्जी हाजिरी लगाई जाती रही, एक ही फोटो से पूरा बराबर हाजिरी लगाती रहे, एक ही साइड पे एक ही तरीके का फोटो पूरा 6-6 महीना 8-8 महीना। पुष्टि आप कैसे कर सकते हैं? हमारे पास उसका जो है NMMS फोटो का जो सारा मैंने रिकॉर्ड बना रखा है, सारा रिकॉर्ड निकाल रखा है। हमने दरखास्त भी दे रखा, वीडियो 18 जनवरी को खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच भी किया गया, उसमें पाया गया एक भी मजदूर नहीं पाए गए। जब ये 3 बजे दिन में गए पे, जब कार्यस्थल पे गए खंड विकास अधिकारी, तो वहां पे कोई मजदूर नहीं था और हाजिरी लगी हुई थी। हाजिरी 105 आदमी की लगी हुई थी और उस दिन गए जब खंड विकास अधिकारी तो जांच पे एक भी आदमी नहीं पाए। उसके बावजूद भी उस सारे धन का निकासी किया गया, जो भी काम हो मतलब दिखाया गया फर्जी तरीके से, लेकिन सभी का धन बाद में निकाल लिया गया फर्जी तरीके से। इन लोगों ने अपनी साठगांठ बना करके विकास खंड स्तर से लोगों का द्वारा सहयोग करके सभी मिलीभगत होने कारण से पैसा लगभग 20 लाख के आसपास धन निर्गत किया गया। और जो है उनके जांच हुई, जांच में पुष्टि हुई। DPRO महोदय द्वारा प्रधान के खिलाफ जांच हुई। जो रोजगार सेवक आलोक कुमार है वो स्वयं अपना प्रधानी भी करता है, रोजगार सेवक का भी काम करता है। जो रोजगार सेवक हैं वो ग्राम प्रधान के कौन है? ग्राम प्रधान के देवर हैं वो, और स्वयं वो दोनों काम देखते हैं। दोनों काम स्वयं देखते हैं। जिसको पंचायत प्रधान कौन है? ग्राम पंचायत प्रधान रेता देवी हैं, महिला है। महिला हैं। अच्छा, महिला आरक्षण से प्रधान बनी है, लेकिन महिला का काम धाम वो स्वयं नहीं देखती हैं, उनका देवर देखता है। महिला वो प्रधान जो है उनके नाम से पर्चा लेकर आया है, स्वयं ही राजनीति करता है, काम नहीं कर, काम तो अब सारा दोनों काम देखता है, स्वयं राजनीति करता है, पहले से राजनीति करता आ रहा है। लेकिन सरकारी काम करने वाले आदमी को राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी किसी तरह रोजगार सेवक भी है और काम भी करता है। रोजगार सेवक है, काम भी करते हैं, रोजगार सेवक वाला भी काम करते, प्रधानी काम करते। गाँव के लोग उन्हीं को प्रधान समझते हैं, उन्हीं सारा कुछ सब कुछ अपात्रों को लाभ देना और जो गरीब आदमी है उनको लाभ नहीं मिल रहा है हमारे ग्राम पंचायत में, और भ्रष्टाचार मचाया जा रहा है। और इस तरीके से शिकायत करता हूं, जबकि PD परियोजना निदेशक महोदय द्वारा जांच हुआ उसमें भी भ्रष्टाचार साबित हुआ। जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय द्वारा जांच हुआ उसमें भी भ्रष्टाचार साबित हुआ। और ये खंड विकास अधिकारी के द्वारा जो जांच कराएगा उसमें भ्रष्टाचार साबित हुआ। NMMS फोटो के फर्जी ऐप से जो फर्जी था, अधिकारियों ने जांच में आरोपों की पुष्टि की। अब जो आरोप लगा रहे थे उसकी पुष्टि हो गई। सारा अधिकारियों ने सभी जांच की पुष्टि की है। फर्जी अपात्र लोगों का भी
पुष्टि हुआ है और एनएमएम छोटू का भी फर्जी पुष्टि हुआ है। सभी जो शिकायतों में उनकी पुष्टि इसके हुई। बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद भी कार्रवाई इस साल 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया। सब अपने पद पर बने हुए हैं और कार्रवाई नहीं कर। हमारे जो नए डीएम साहब आए, मैंने भी उनको भी प्रार्थना पत्र जा करके दिया है और उनसे उम्मीद करता हूं कि हमारा ये सुनवाई करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कराएंगे जो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। खंड विकास स्तर हो या जहां भी ग्राम पंचायत स्तर हो, जहां के भी लोग संलिप्त हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई। नवागत जिलाधिकारी जो विपिन जैन जी हैं ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। जब से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है तभी से कार्रवाई कर रहे हैं। आपको क्या आश्वासन दिया गया है डीएम साहब के द्वारा? डीएम साहब के पास मैं गया, उन्होंने काफी समय दिया, मेरा कागज का अवलोकन किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना इसका हम कार्रवाई कराएंगे, विधिक कार्रवाई कराएंगे। सबके खिलाफ जो भी दोषी पाए गए हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगा। नए डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है। लेकिन ये बचे नए डीएम साहब से मैं आशा करता हूँ कि हमारी इस कार्रवाई को कराएं। और हम शिकायतकर्ताओं के ऊपर जो है बराबर रोजगार सेवक आलोक कुमार उनके साथियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। हमको जो है शिकायतकर्ता हम लोग हैं, हमारे घर के आगे नाला खुदवा दिया गया। हमारे को 23 जून यानी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा। हाँ, ग्राम प्रधान ये रोजगार सेवक और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी अपने आप को ग्राम प्रधान का काम करते हैं। इनके द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। और 23 जून 2025 23 जून को, इसी जून में 23 जून को हमको 4 बजे दिन में पज्जी ग्राम पंचायत के पास 6 लोगों ने घेर कर प्रधानपति और प्रधान का चाचा और ये रोजगार सेवक आलोक, ये सब मिलकर 6 लोग, सभी लोग मिलकर 6 लोग थे। इन लोगों ने घेर करके दिन में 4 बजे हमको मारा और उसके खिलाफ FIR ललिया थाने में दर्ज है। अच्छा, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है? हाँ, पंजीकृत। जी, ये बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचारियों पर सदैव अंकुश लगाते हैं, लगाम लगाते हैं। नवागत जिलाधिकारी जो आए हैं, आपको कितना आशा है इनसे की कार्रवाई होगी? 1 साल तक फिर भी क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? इस पर किस नजरिए से देख रहे हैं आपकी 1 साल से कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? हमें 1 साल से कार्रवाई न करने का कारण कहीं ना कहीं इन अधिकारियों द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया गया और भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया गया। जबकि हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का ये मेन लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो और वो यही चाहते हैं। इसी तरीके के अधिकारी, उनके बढ़िया अधिकारी काम करते हैं। और नवागत डीएम साहब से मैं यही आशा करता हूं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी के, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस कार्य को जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन को सफल बनाने में इनका पूरा नया जिलाधिकारी महोदय का सहयोग होगा और इन सभी दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगा। मुझे आइए, हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद है। क्या आरोप आपका है? आप लोग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए हैं, आपने कई पन्नों की पत्र तैयार की है, शासन स्तर तक भेजे हैं। क्या आरोप आपका है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जिसको बता रहे हैं और रोजगार सेवक भी है? हमारे ग्राम सभा में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की वजह से हम लोग 1 साल से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। अधिकारी द्वारा जांच भी कराई गई और जांच में दोषी पाया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हाँ, जांच में दोषी पाए गए थे जिनके खिलाफ कार्रवाई मतलब प्रार्थना पत्र दिए, वो जांच में दोषी भी पाए गए अधिकारियों के? हाँ, अधिकारियों के दोषी पाया गया, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हम लोग 1 साल से परेशान हैं और हम लोग को वो बार बार प्रताड़ित करता है, दबाव देता है कि तुम लोग। कौन? आलोक कुमार द्वारा उसके और साथियों हैं, 8-9 लोग उसके साथी हैं। वो सब दबाव देते हैं कि तुम लोग शिकायत बंद कर दो, शिकायत ना करो। फर्जी मुकदमा लिखवा दिया है उसने सबके खिलाफ और दबाव दे रहा है और मुकदमा लिखवाएंगे, नहीं तो ये शिकायत करना बंद कर दो। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को देखना चाहते हैं। लगातार दूसरा उनका शासनकाल है। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे। लगातार उनका जो गृह जनपद के बराबर बलरामपुर जनपद लगातार शक्तिपीठ देवीपाटन आते हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या अनुरोध करना चाहेंगे? अब हम यही मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करेंगे कि हमारे गांव का भ्रष्टाचार बंद हो और जो भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी धन दुरुपयोग हुआ है, उसका जांच कराया जाए और दोषी को मतलब कार्रवाई किया जाए दोषी के ऊपर। अब आइए, हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका भी क्या आरोप है। कई लोग आए हैं, गांव से चलकर आए हैं, धनघटा गांव से आए हैं, मुख्यालय पहुंचे, इन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन। क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है कि ये जो प्रधान हैं रीता देवी और उनके देवर रोजगार सेवक हैं आलोक कुमार मिश्रा, तो ये हमारे वहाँ एक दुर्गा मंदिर है, मंदिर के पास से अलखराम के घर तक, वहाँ तक काम कराएं, इंटरलॉकिंग कराएं। और वो बजट निकाले हैं
ज्यादा का बजट निकाल लिए हैं। यानी काम कार्यस्थल पर कम हुआ है, मौके पे धरातल पे कम काम हुआ है, बजट ज्यादा का निकाला गया है। हाँ, बजट ज्यादा का निकाला गया है। लमसम उसमें 200 मीटर काम कम कराए हैं। जांच में ये भी निकला किया गया तो वहाँ पे काम कम निकला। आप लोगों के जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें ऐसे कई आरोप लगाए गए हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करेंगे अधिकारियों से? हम यही चाहते हैं कि यहाँ आए हैं डीएम साहब के यहाँ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। हम कार्रवाई की मांग करते हैं और उनको जेल भेजा जाए। वो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा किए हैं और वो दबंगई कर रहे हैं कि मार देंगे, ये करेंगे, सब धमकी देते हैं जगह जगह पे। और इतना भी कहते हैं कि हाँ, हम कुछ भी एप्लीकेशन दो या कुछ करो, हम अधिकारी से नहीं डरते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे पास क्यों पैसा कहते बहुत हैं ज्यादा है। ये गर्व के साथ क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है। अच्छा, और अधिकारी को जाते हैं कैसे मैनेज करते हैं, कैसे नहीं मैनेज करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अधिकारी को मैनेज कर लिया हूँ। हाँ, मैनेज कर लिया हूँ, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कल्लू है। कहाँ रहते हैं आप? धनघटा। धनघटा से आप लोग आए हैं, शिकायत कर रहे हैं ताबड़तोड़, क्या मांग आपकी है और क्या किस चीज को लेकर आपने शिकायत किया? मैं 1 साल से दौड़ रहा हूँ सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। किस पर दौड़ रहे हैं, किसके खिलाफ शिकायत की है? आलोक मिश्रा। अच्छा, कौन है ये? ये रोजगार सेवक है और प्रधानी भी चलाता है। धनघटा गांव का? धनघटा मूर्ति हुआ दोनों। क्या उसके खिलाफ शिकायत किए हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि वो अत्याचार ज्यादा कर रहा है और मेरा यही मांग है कि वो उसको जेल भेजा जाए। जी, यानी अधिकारी जांच करेंगे, आरोपों की पुष्टि होगी तो जेल जाएंगे ही, क्योंकि संविधान का नियम है। आप लोग शिकायत लगातार बता रहे हैं 1 साल से कर रहे हैं, 1 साल में अभी तक क्या कार्रवाई हुई? 1 साल में अभी कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। तो अब आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी, हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि उसका अत्याचार बंद किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। जी, हमारा यही। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आई हैं, उस धनघटा गांव से चल के आई हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी है, रोजगार सेवक भी, उनके खिलाफ हो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है और प्रार्थना पत्र में जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है उसमें क्या कहना चाहती हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नो है। कहाँ से आई हो आप? धनघटा ग्राम से घुस। क्या शिकायत लेकर आप लोग आए हैं अपना? शिकायत यही लेकर आए हैं कि अरे क्या कहते हैं, हमारे मनरेगा में बड़ी भ्रष्टाचार, गांव में बड़ी उपद्रव और ब्लॉक में सबसे टॉप पे, बहुत छोटा गांव है मगर सबसे टॉप पे वो अच्छा, बजट सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है उसमें? बजट सबसे ज्यादा। और जांच में दोषी पा रहे हैं, कार्रवाई आज तक हो नहीं रहा है। 1 साल से कार्रवाई हो रहा है और जांच में दोषी पाए गए फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। क्या आप मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि अब उसका भ्रष्टाचार हटाइए और उसको जेल भेजिए। जांच करके दोषी पा जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, कार्रवाई नहीं हो रहा। हाँ। तो हमारे साथ ये जो आए थे तकरीबन आधा दर्जन ग्रामीण थे, लगातार ये शिकायत के ऊपर शिकायत कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए अपने लगातार दूसरे कार्यकाल में वो लगातार टॉप पर रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश को देखना चाहते हैं। लगातार जो शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर है वहां आते हैं लगातार, और वह बलरामपुर जनपद को अपने गृह जनपद के समान समझते हैं। लेकिन ये मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्र से चलकर ये जो ग्रामीण आए हैं, इनका लगातार 1 वर्ष से शिकायत हो रहा है। सक्षम अधिकारियों ने उसकी जांच भी की। इनके आरोपों के आधार पर जो इनको पत्र मिला है और उसके अवलोकन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कई बार जो सक्षम अधिकारी उनके द्वारा जांच किया गया, सत्य भी पाया गया। लेकिन इनका जो आरोप है, गंभीर आरोप है, इंडियन 24 न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इनका जो गंभीर आरोप है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा जो गांव स्तर पर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ में नवागत जिलाधिकारी जो विपिन जैन हैं, उन्होंने बलरामपुर जनपद में कार्यकाल जब से ग्रहण किया है, लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार वो धरातल पर पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और जनसुनवाई कर रहे हैं। हाल ही में वो अभी कार्यकाल ग्रहण किए हैं अपना, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। अब इनको जो आस जगी है, ग्रामीणों को आस जगी है कि नवागत जिलाधिकारी हैं, इनके आरोपों की जांच करवाएंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।